शिवलिंग में कैद आत्मा, हर सोमवार को रोने वाली आत्मा की सच्ची कहानी। राजस्थान के एक दूर दराज गांव चंद्रपुर में एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित था, जिसे लोग शापित मंदिर कहते थे। इस मंदिर का शिवलिंग अद्भुत था, काले पत्थर से बना, लेकिन हर सोमवार को उसमें से किसी स्त्री के रोने की आवाज आती थी। गांव वाले कहते थे कि यह किसी आत्मा का विलाप है जो सदियों से शिवलिंग में कैद है। कोई वहां सोमवार को नहीं जाता, और जिसने भी जाने की कोशिश की उसे किसी न किसी अनहोनी का सामना करना पड़ा। अतीत की परछाई। सन 1702 में मुगल शासनकाल के दौरान चंद्रपुर गांव में एक बेहद सुंदर और विदुषी युवती गायत्री रहा करती थी। गायत्री शिव की परम भक्त थी। उसकी भक्ति और सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। गांव के जमींदार वीर सिंह की कुदृष्टि भी उसी पर थी। वीर सिंह क्रूर था और किसी की ना बर्दाश्त नहीं करता था। एक दिन मंदिर में पूजा करते समय वीर सिंह ने गायत्री को अकेला पा लिया और उसे जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश की। गायत्री ने शिवलिंग को पकड़ लिया और रोती रही, हे भोलेनाथ, या तो मेरी लाज बचा लो या मुझे इस संसार से मुक्त कर दो। अगले ही पल मंदिर की बिजली चमकी, हवा तेज चली और एक भयानक तूफान उठा। जब तूफान थमा, गायत्री गायब थी, लेकिन शिवलिंग पर लाल खून के छींटे थे। किसी ने नहीं देखा कि क्या हुआ, लेकिन तब से हर सोमवार को शिवलिंग से रोने की आवाजें आने लगी। एक स्त्री की करुणा पुकार। वर्तमान में वापसी। 2023 में एक युवा शोधकर्ता अद्वैत पुरातत्व विभाग की ओर से चंद्रपुर आया। उसे इस शापित मंदिर के रहस्य की जांच का काम सौंपा गया था। गांव वाले उसे बार बार मना कर रहे, लेकिन अद्वैत तर्कवादी था। वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। अद्वैत ने सोमवार को मंदिर में रात बिताने का निर्णय लिया। रात के 12 बजे शिवलिंग से फिर वही रोने की आवाज आने लगी। वह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि अद्वैत की रीढ़ तक सिरहर उठी। अचानक मंदिर की दीवारों पर छायाएं नाचने लगी और हवा में किसी स्त्री की सिसकियां गूंजने लगी। तभी अद्वैत को एक दृश्य दिखाई दिया। एक युवती शिवलिंग को पकड़े विलाप कर रही है। वो गायत्री थी। अद्वैत के सामने एक धुंधली आत्मा खड़ी थी जो मदद की गुहार लगा रही थी। आत्मा का संदेश। गायत्री की आत्मा ने अद्वैत को बताया कि उसकी आत्मा शिव की शरण में आई थी, लेकिन अधूरी रह गई थी। उसकी इच्छा थी कि दुनिया को उसके साथ हुए अन्याय का पता चले और उस मंदिर को पुनः पवित्र किया जाए। जब तक मेरी कहानी लोग नहीं जानेंगे, जब तक मेरी अस्थियां गंगा में विसर्जित नहीं होंगी, तब तक मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी। गायत्री ने बताया कि उसकी हड्डियां मंदिर के ही गर्भगृह में नीचे दबी हुई हैं और वीर सिंह के वंशजों ने उस रहस्य को छुपा कर रखा। रहस्य की खुदाई। अद्वैत ने इस रहस्य को उजागर करने का निश्चय किया। पुरातत्व विभाग की अनुमति से मंदिर के गर्भगृह में खुदाई शुरू हुई। वहां से एक कंकाल निकला, जिसे चांदी की चूड़ियां और शिव का लॉकेट पहने पाया गया। साबित हुआ कि यह गायत्री की ही अस्थियां थीं। गांव वालों के सामने जब ये सच्चाई आई तो सबकी आंखें नम हो गई। वीर सिंह का परिवार तब तक गांव छोड़कर जा चुका था, लेकिन उसके द्वारा किया गया पाप पूरे गांव पर कलंक की तरह था। मोक्ष की प्राप्ति। अद्वैत ने गायत्री की अस्थियां हरिद्वार ले जाकर गंगा में विसर्जित की और विशेष रुद्र अभिषेक कराया। अगले सोमवार को मंदिर में रोने की आवाज नहीं आई। शिवलिंग चमकने लगा और वातावरण में शांति का अनुभव हुआ। गायत्री की आत्मा अब मुक्त थी
चंद्रपुर मंदिर अब गायत्री शिव धाम के नाम से प्रसिद्ध है। लोग वहां हर सोमवार को पूजा करने आते हैं और विशेष रूप से महिलाओं की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। अद्वैत ने गायत्री की कहानी को एक पुस्तक के रूप में लिखा, शिवलिंग में कैद आत्मा, जो लाखों लोगों ने पढ़ी। यह कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि जब अन्याय होता है तब धर्म ही एकमात्र आश्रय होता है। शिक्षा, हर स्त्री की रक्षा करना समाज का कर्तव्य है। जब एक स्त्री की पुकार को अनसुना किया जाता है तो ईश्वर स्वयं उसे सुनते हैं। भक्ति अधूरी नहीं जाती और न्याय देर से सही लेकिन होता अवश्य है। तो मित्रों, प्रेम से बोलो हर हर महादेव। मित्रों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद मित्रों।